खुद लेकर चलते हैं, उसका सुहाग उजाड़ने वाला मैं कौन होता हूँ। उसके आशीर्वाद दे दिया, फिर से एक आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को। ये है द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। अरे पतियों का बाल न बाका हो, मुरलीधारी है। कहा कि तुम्हारे सुहाग को मैं नहीं मिटा सकता, जब तुम्हारी रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हैं। जो मैं कल किसी पांडव को नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण की तरफ देखा, महाराज आपने क्या करवा दिया, आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी करवा दी। आज तक मेरी कोई प्रतिज्ञा झूठी नहीं गई थी पूरे जीवन में। ना मैंने विवाह किया, ना मैंने राज लिया। इसलिए महाराज अगर संसार में लोग ये कहें कि भीष्म की एक प्रतिज्ञा झूठी गई, तो लोग ये भी कहें कि भगवान कृष्ण की भी एक प्रतिज्ञा झूठी गई। भगवान कृष्ण ने हंसते तथास्तु कह दिया और भीष्म जी ने पांडवों को मारने का निश्चय छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि प्रणाम से जो है बड़े बड़े महापुरुषों का किया हुआ प्रतिज्ञा भी बदल जाता था। प्रणाम में इतना फल है, लेकिन लोग आज कर नहीं पाते, प्रणाम करने में शर्म करते। आज ध्रुव जी भगवान नारायण को प्रणाम करके नगर की तरफ चलते हैं। रास्ते में क्या हुआ, भगवान की माया से एक राजा ने सुना कि ध्रुव जी भगवान का दर्शन पाकर अपने नगर लौट रहे हैं। उसने ध्रुव जी की अगवानी की, विशाल सेना लेकर के फूलों से उनका स्वागत किया, धूप आरती की और ध्रुव जी को अपना दामाद बना लिया। इन्हें अपनी बेटी का विवाह कर दिया। फिर लंबा काफिला लेकर के ध्रुव जी अपने नगर में पहुंचते हैं। उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए, अपने बेटे के इस कार्य पर खुश होकर के पूरे नगर को बड़े सुंदर तरीके से सजा दिया उत्तानपाद ने। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, अपने राजमहल के बाहर स्वयं उत्तानपाद खड़े हुए हैं। जब ध्रुव जी पहुंचते हैं अपने पिता को प्रणाम करने के लिए, तो दौड़ करके उत्तानपाद ध्रुव जी को उठाकर गले से लगा लेते हैं और दोनों खूब रोते हैं। रोते रोते उत्तानपाद गोदी में लिए ही अपने सिंहासन के पास पहुंचे और ध्रुव जी को उसके ऊपर बिठा दिया। बिठा करके अपना मुकुट निकाल करके ध्रुव जी को लगा दिया और पूरा राज अब ध्रुव जी को सौंप दिया। और स्वयं राजा उत्तानपाद ध्रुव की माता सुनीति और जो दूसरी पत्नी सुरुचि थी, दोनों को साथ लेकर के हिमालय पर्वत चले गए और भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया।